Good morning, guys. Welcome or welcome back to my channel एक ख्वाहिश. My name is Megha and it means a lot to me if you can spare a minute and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon also. So आज है 9th of September और आज मेरा वेट अगेन आया है 69.25. बिल्कुल भी कम या ज़्यादा नहीं हुआ है, फिक्स हो गया 69.25 पे. आई डोंट नो, आई थिंक कल या परसों में गिरेगा. सो अभी 69.25 आया है मेरा वेट. और इसके बाद अभी आज मैं बहुत लेट उठी थी बिकॉज मेरे वो पैर में बहुत पेन हो रहा था. सो अभी मैंने ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं बनाया है. मिनी मील के लिए मैंने एप्पल, क्यूकुम्बर और वो अपने चने और बादाम किशमिश रख लिया है. अभी ब्रेकफास्ट में मैंने सिर्फ एक ब्रेड बची थी, मेरे एक स्लाइस ऑफ ब्रेड बचा था, वो मैंने खा लिया है. और मैं सोच रही हूँ मैं एक बनाना भी खा लेती हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट में कुछ तो हैवी होना चाहिए उसमें. आई थिंक अभी बनाना खा लूँगी जाते जाते. और ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है मुझे. इट्स 9:30 और मैंने कैब बुक कर ली. बहुत देर से मैं बुक करी हूँ बट मिल नहीं रही मुझे कैब. सो मैं ट्राई कर रही हूँ. मैंने ऑलरेडी अभी भी बुक करने के लिए डाला हुआ है और मेरी कैब मिल गई है अब. हाँ जी, अब मिल गई है. सो अब मैं जाऊँगी ऑफ़िस. और लंच में अब आज मुझे कुछ बाहर से ही खाना पड़ेगा क्योंकि कुछ है नहीं, कुछ बनाया नहीं मैंने. सो बाहर से एज़ इन हमारे कैफ़ेटेरिया में मिलता है लंच, सब्ज़ी रोटी पूरा प्रॉपर खाना. सो वही मैं खाऊँगी. वो वहाँ का मैं प्रेफ़र करती नहीं हूँ क्योंकि वो पता नहीं कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं, क्या कैसे. सो बट आज मुझे खाना पड़ेगा. सो वहाँ से मैं और रात में डिनर में मैं क्या खाऊंगी वो हम आके देखते हैं. अभी कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं है क्या खाना है. जो भी होगा वो मैं रात में आपको दिखाऊंगी. और वॉक पे तो मैं जा नहीं पाई क्योंकि वो पैर में पेन बहुत था, इसलिए मैं वॉक मैंने स्किप कर दी है. अगर आज जा पाई शाम को तो जाऊंगी, अदरवाइज़ फिर कल से जाएंगी. एंड या दैट्स इट. और अब हम मिलते हैं शाम को. और आज मैंने वही वाली लिपस्टिक वियर की हुई है जो मैंने ऑर्डर करी थी, माई ग्लैम वाली. और आई थिंक ये अच्छी लग रही है. कैमरे में उतना कैप्चर नहीं कर पा रहा है बट जितना भी है अच्छा लग रहा है. अभी लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं, या तो मैं आपको शाम को बताऊंगी कि ये लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं. तब तक के लिए बाय. सो अभी हो गई है इवनिंग और हम आ गए हैं हमारे किचन में. कुछ बना नहीं रहे हैं आज हम. जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि हम रात में ही प्रिपरेशन करके रखते हैं मॉर्निंग की. सो मैं अभी अपना पानी गर्म कर रही हूँ. ये पानी गर्म करके मैं रात में ही रख दूँगी ताकि मुझे सुबह गर्म ना करना पड़े. और ये मेरी गैस मुझे धोखा देते हुए ऑन हो गई. सो यहाँ पे अब हम इसको रात में ही गर्म, ताकि मुझे सुबह ना इसको गर्म करना पड़े. और ये मेरी बॉटल है, इसमें मैं भर दूँगी तो रात भर गर्म ही रहता है. और अभी मैं वॉक पे जाऊँगी तो वॉक से आके मैं इसको पीऊँगी सोने से पहले. और एक गिलास सुबह पीऊँगी जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ लेमन डाल के. सो वो मुझे ये सुबह नहीं करना पड़ता, टाइम वेस्ट नहीं होता मेरा. और ये मैंने अपने फुला दिए हैं चने. एक्चुअली फुलाए नहीं है, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था. मैंने आपको सुबह बताया था कि मैं लेट उठी थी, मैंने कुछ ब्रेकफास्ट नहीं बनाया. फिर मैं ऑफिस गई. सो ऑफिस में मैंने लंच में आज खाया कढ़ी चावल. और उसके बाद 2 बजे ही आज मैंने लंच कर लिया था. इवन 2 से पहले ही मैंने लंच कर लिया था. तो मुझे शाम को भी मेरा एक ब्रेक होता है 5 o'clock पे. तो उस टाइम पे मुझे भूख लगाई. फिर उस टाइम पे मैंने खा लिया बाटी चोखा. मेरे ऑफिस के बाहर बाटी चोखा मिलता है, वो मैंने खा लिया. तो फिर वो मेरा डिनर ही हो गया पूरी तरह. सो आज जो ये मेरा मिनी मील था वो भी मैंने नहीं खाया, ये चने वाला. और जो मेरा एप्पल वाला मिनी मील होता है वो भी मैंने नहीं खाया क्योंकि दोनों टाइम पे, एक टाइम पे मैंने लंच कर लिया, एक टाइम पे मैंने डिनर कर लिया. और आई थिंक मैंने वो खाया था 5 और 5:30 के अराउंड बाटी चोखा. फिर मैंने तब से कुछ खाया नहीं और पेट भी बहुत हैवी हैवी लग रहा था. तो अभी मैं जाऊँगी वॉक पे. सो ऑफिस से आने के बाद मैं 7:45 पे आ गई थी. और ऑफिस से आने के बाद फिर मैंने साफ करी अपने रूम की और किचन की. फिर मैंने आई हैव जस्ट टेकन दी बाथ. और उसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा स्किन केयर किया. और उसके बाद अब मैं पानी गर्म कर रही हूँ, पानी गर्म करूँगी. उसके बाद ये जो चने मेरे बचे हुए थे वही मैं कल मिनी मील में ले जाऊँगी क्योंकि चने तो फूले हुए ख़राब होते नहीं हैं. तो वही मैं कल ले जाऊँगी मिनी मील में. और एप्पल भी. और यहाँ पे मेरा पानी गर्म हो रहा है. और पानी गर्म होने के बाद मैं जाऊँगी वॉक पे. सो वॉक आई थिंक मैं 40 to 45 मिनट की करूँगी. और आज मेरा पैर ठीक है, सो मैं बहुत ब्रिस्क वॉक नहीं कर पाऊँगी, लेकिन हाँ फिर भी मतलब मैं ऐसे नॉर्मल वॉक तो कर ही सकती हूँ क्योंकि आज मैंने वो बाटी चोखा खाया है तो मुझे बहुत हैवी हैवी लग रहा है. और मेरा वेट भी 2 दिन से कांस्टेंट ही आ रहा है, 69.25 ही आ रहा है. सो आई वांट कि ये कल 10th ऑफ सितंबर है और 10th ऑफ सितंबर को ये एटलीस्ट 68.95 हो जाए तो 2 kg कम हो जाएगा क्योंकि 1st ऑफ सितंबर को 71.95 था. और अगर ये 68
1.95 हो जाता है, तो 2 kg ये पूरा पूरा लूज़ हो जाएगा। सो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं एक वॉक करके आती हूँ 40 to 45 मिनट्स की। 45 मिनट्स तो हो ही जाता है, घर से निकलो और वहाँ पे जाओ। मेरे घर के पास में ही एक पार्क है और मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं थोड़ा सा शूट कर पाऊँ। वो मैंने फर्स्ट वीडियो में डाला था, आपने देखा होगा वॉक का। उस दिन मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ में गई थी तो उसने थोड़ा सा शूट कर लिया था, बट अभी मैं अकेले ही जा पाती हूँ क्योंकि साथ में नहीं जा पाती, वो जाती नहीं है और मुझे, इसलिए मैं अकेले ही चली जाती हूँ। तो अकेले शूट नहीं कर पाती क्योंकि वॉक में ही पूरा वो रहता है, तो एक खुद से अकेले शूट करना, वॉक करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं जितना अभी शूट कर पाऊँगी उतना मैं शूट करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि वॉक से आने के बाद दिखा पाई तो ठीक है, नहीं तो फिर कल मॉर्निंग में मिलूंगी क्योंकि वॉक से आने के बाद कुछ होता नहीं है। वॉक से आने के बाद मैं सिर्फ अपना फेस वॉश करती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ सीधे, क्योंकि आई थिंक अभी 9 o'clock हो रहा है और 9:15 या 9:30 तक ही मैं निकल पाऊँगी यहाँ से। तो उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर तो कुछ बचेगा नहीं, फिर मैं सीधे सो ही जाती हूँ ये पानी पी के। सो ये मेरा हो गया है पानी रेडी और ये हो गया, मैं इसको नीचे रख देती हूँ ना। सो हम चलते हैं वॉक पे। ओके, सो अब मैं जा रही हूँ वॉक पे। अब मैं अपने गेट से, रूम से बाहर निकल रही हूँ और मैंने लाइट ऑफ कर दी है अपने रूम की, वरना इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो मैंने यहाँ पे रूम की लाइट्स ऑफ कर दी और अब मैं अपने शूज़ पहन रही हूँ और मैं जाऊँगी स्टेयर्स से। लिफ्ट भी है मेरे यहाँ, बट मैं स्टेयर्स ही प्रेफर करती हूँ अगर वॉक करने जा रही हूँ। और मैं टाइमिंग भी यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। अगर मैंने स्टेयर्स पे उतरना फॉर एग्जांपल 9 o'clock पे स्टार्ट किया है तो मैं 9 o'clock से टाइम स्टार्ट कर देती हूँ और फिर मैं मतलब 9:50 तक आ जाती हूँ वापस। ऐसे मैं कैलकुलेट करती हूँ टाइम। तो ये मेरा एग्ज़िट गेट है जहाँ से मैं एंट्रेंस गेट यू कैन से, कि मैं जब आती हूँ कहीं से बाहर या मैं बाहर जाती हूँ तो ये मेरा एंट्रेंस है, ये मेरे बाहर का एरिया है। और अब मैं जा रही हूँ वॉक पे। ब्लूटूथ में लगा के रखती हूँ ताकि मेरा टाइम पास होता रहे। और ये है मेरा पार्क जहाँ पे मैं वॉक करने जाती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये है पूरा पार्क, बहुत बड़ा पार्क है, बट पीछे लाइट नहीं थी तो मैंने शूट नहीं किया। बट जहाँ पे लाइट थी वहाँ मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ पार्क। वहाँ पे कुछ कंपनीज़ की बिल्डिंग्स भी बनी हैं, मेट्रो स्टेशन भी है। सो बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छा पार्क है, अच्छा लगता है, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। ग्रीनरी एरिया भी है और एक ऐसा साइड चलने वाला एरिया भी है, दोनों एरिया हैं। सो ये है मेरे। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है 10th सितंबर और हम हैं हमारे किचन में और हम बना रहे हैं फ्राइड राइस। और वेट अपडेट मैं आपको दे देती हूँ। आज 10th सितंबर है, 1 सितंबर को हमने, आज 10th सितंबर है और 1 सितंबर को हमने स्टार्ट किया था। 1 सितंबर को मेरा वेट आया था 71.95 kg और आज है 10th सितंबर और आज मेरा वेट आया है 68.85 kg। सो 2 kg 100 ग्राम्स हमने लूज़ किया है, ठीक है। और इतनी खुशी में आज हम फ्राइड राइस खाएंगे। फ्राइड राइस नुकसान नहीं करता, आप राइस खा सकते हैं, मैंने पहले ही बोला, घर का बना कुछ भी खा सकते हैं, बस बाहर का कुछ नहीं खाना। फ्राइड राइस आप घर का खाइए लेकिन बाहर का फ्राइड राइस नहीं खाना, ठीक है। और क्योंकि पता नहीं उसमें कौन सा ऑयल यूज़ हुआ हो, कैसे बना हो वो। सो अभी हम बना रहे हैं फ्राइड राइस। फ्राइड राइस के लिए मैंने क्या क्या लिया है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लिया है मैंने वेजीज़ में आप देख सकते हैं यहाँ पे है अनियन और टमाटो, कैप्सिकम और बीन्स। ये है ये मेरी कढ़ाई गरम हो रही है। हाँ जी, सो ये सारी चीज़ें मैं इसमें डालूंगी। अब मेरी कढ़ाई गर्म हो रही है, मुझे बहुत लेट भी हो रहा है, बट कोई नहीं, बनाते हैं। और यही मैं ब्रेकफास्ट में खाऊंगी और यही मैं लंच में ले जाऊंगी। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि अगर कोई अनहेल्दी फूड होगा, अनहेल्दी मतलब एज इन कि ये उतना हेल्दी नहीं है जितना अदर चीज़ें होती हैं, तो अगर कोई ऐसा फूड होगा जो अनहेल्दी होगा वो आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट तीनों में खा सकते हो। लेकिन अगर कोई हेल्दी फूड लाइक स्प्राउट, अगर कोई मुझसे कहते हैं मॉर्निंग में भी स्प्राउट खा लो, लंच में भी खा लो, डिनर में भी खा लो, तो मैं नहीं खा सकती, सिर्फ एक ही मील में उसको ले सकती हूँ। लेकिन पिज़्ज़ा मैं तीनों मील में ले सकती हूँ। तो ऐसा होता है कि आप लोगों के साथ भी, मुझे कमेंट में बताइएगा। मेरे साथ तो होता है, अगर कोई अनहेल्दी चीज़ है तो वो मुझे चाहे आप दिन रात 24 घंटे खिला लो, लेकिन अगर कोई हेल्दी चीज़ है तो वो मुझसे एक मील के बाद खाई नहीं जाएगी। जैसे एप्पल, एक एप्पल एक दिन में मैं खाती हूँ, उसके बाद अगर किसी ने मुझे कह दिया दूसरा एप्पल खा लो, मैं खा ही नहीं सकती। हेल्दी फूड हमेशा टेस्टी होता है और हेल्दी फूड हमेशा टेस्टी नहीं होता है। तो मैंने इसमें डाल दिया है अनियन, पता नहीं कैसे बनेंगे, घर पे तो मम्मा बनाती है। अच्छा, माँ कुछ भी बना दे, है ना,
कुछ भी बना दे माँ, सिर्फ नमक ही डाल के दे दे राइस में, वो भी अच्छा लगेगा। लेकिन आप चाहे उसमें खूब सारी वेजीज ऐड करो, खूब सारे मसाले ऐड करो, बट वो टेस्ट आएगा ही नहीं जो माँ के हाथ में आता है, पता नहीं क्यों। वही चीज़ मैं बनाती हूँ घर पे भी जब मैं रहती हूँ ना, वैसे घर पे तो मैं किचन पे जाती नहीं हूँ, बट इन केस अगर मैंने कुछ बनाया, अगर मैंने नूडल्स बनाई, वही नूडल्स मैं बनाऊँगी सेम प्रोसेस, और वही नूडल्स मेरी माँ बनाएगी सेम प्रोसेस, लेकिन उनके नूडल्स में अलग ही टेस्ट होगा और मेरे नूडल्स में कोई खाएगा भी नहीं मेरे नूडल्स। इवन मेरा भाई नहीं खाता मेरे नूडल्स, मेरे आगे कुछ नहीं खाता वो, बस मेरी बातें ही सुनता है, खाता कुछ नहीं है। अभी मेरी अनियन थोड़ा थोड़ा हो गई है, बहुत ज़्यादा नहीं, हम इसको पकाएंगे क्योंकि मुझे थोड़ी आधी पकी हुई सब्जियां ही अच्छी लगती हैं। मैंने इसमें, मुझे प्रोसेस नहीं पता पहले क्या डालते हैं क्या डालते हैं, मैंने इसमें कैप्सिकम और बीन्स डाल दिया है। बस इतना पता है कि टमाटो सबसे लास्ट में ऐड करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, मॉर्निंग में मैंने क्या किया, मैं उठी 7:30 पे, और मैंने भी सोचा अब मैं मॉर्निंग में वॉक पे नहीं जाऊंगी, मैं इवनिंग में ही जाऊंगी, क्योंकि इवनिंग में मैं बिना किसी टेंशन के वॉक कर पाती हूँ कि जल्दी नहीं है नहीं। अगर मैं मॉर्निंग में जाती हूँ ना तो फिर मुझे जल्दी जल्दी रहता है और मेरा काम भी नहीं हो पाता। इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करी हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, ऐसा कहते हैं कि सॉल्ट ऐड करने से जल्दी पक जाती है सब्जी, तो शायद मेरी भी जल्दी पक जाए। तो मॉर्निंग में अब मैं सोच रही हूँ सिर्फ इवनिंग में ही जाया करूँगी। इवनिंग में मैं अराउंड 45 to 50 मिनट की वॉक, उसी में रनिंग कर लेती हूँ, सारी चीज़ें, थोड़ी देर वॉक किया, थोड़ी देर रनिंग किया, क्योंकि एक्चुअली रनिंग पहले कभी किया नहीं, और अचानक से मैं रनिंग करूँगी तो फिर मेरे पैरों में बहुत पेन होगा। अभी भी होता है, वॉक करने में भी होता है, फिर वो मैं जा नहीं पाऊँगी नेक्स्ट डे। तो मैं ऐसे करती हूँ कि मैंने 10 मिनट वॉक करा, फिर मैंने 2-3 मिनट रनिंग करा, फिर मैंने 10 मिनट वॉक करा, फिर 2-3 मिनट रनिंग करा, ऐसे करके मैं कर लेती हूँ वॉक। अराउंड 45 to 50 मिनट तो हो ही जाता है, घर आते आते 50 मिनट हो ही जाता है। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है वेट और जल्दी गिर रहा है मेरा, क्योंकि आप देखो मैंने सारा प्रोसेस दिखाया है, तो आपको पता है कि कोई भी ऐसा मील नहीं है जिसमें मैंने बहुत ऐसा लिया हो कि नहीं मुझे चपाती नहीं खाना। बहुत सारे डाइट प्लान आपने देखे होंगे उसमें यूट्यूब पे, जिसमें वो आपसे कहेंगे आप सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल्स ही खाइए, चपाती नहीं खाएंगे, आप घी नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। बट ये रुजुता मैम की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कोई भी चीज़ खाने से मना नहीं किया कि आप ये चीज़ मत खाओ, सिर्फ उन्होंने बोला है बाहर का मत खाओ। इवन उनकी बुक अगर आप पढ़ोगे ना तो उनकी बुक में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपको पिज़्ज़ा भी खाना है ना वो भी खाओ, बट अगर आप ऑफिस से फ्रस्ट्रेट हो गए हो, कोई बहुत बुरी मीटिंग गई है और उसके बाद आप अपना मूड अच्छा करना चाहते हो, तो आप पिज़्ज़ा भी खा सकते हो, बट एक स्लाइस खाना है। मतलब अब जैसे आप स्मॉल पिज़्ज़ा ले रहे हो तो उसमें 4 स्लाइस होते हैं, 4 स्लाइस में आप 1 या 2 स्लाइस खा सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। आपका पेट भी भर जाएगा, पेट तो नहीं भरेगा लेकिन मन भर जाएगा कि चलो हमने खा लिया। और आप समोसे अच्छे लगते हैं आपको, आप समोसे भी खाओ मॉर्निंग में, सारी चीज़ें आप खा सकते। उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं किया। अब जैसे समोसे उन्होंने बोला फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग खाओ अगर आपको समोसे खाने हैं। सो हर चीज़ को उन्होंने टाइम बताया कि इस टाइम पे ये चीज़ खाओगे तो उतना आपकी बॉडी को हार्म नहीं करेगा जितना आपको इवनिंग में करेगा, एज यू ऑल नो। और वो ये भी बताती हैं कि हमारा जो जैसे हमारी बॉडी में हम बहुत ऑफिस से थक के आए और फिर हमें कोई बोल दे कि तुम बहुत सारा काम और करो, तो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली मन नहीं होगा हमारा और वो काम खराब ही हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारा जो टमी है वो सुबह अच्छे से काम करता है और जब शाम होती है सो उसके बाद वो 6 o'clock के बाद वो बिल्कुल काम करना बंद कर देता है। अगर 6 o'clock के बाद आप उसमें फूड डालोगे, हैवी फूड लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर और कुछ भी हैवी फूड, तो वो अच्छे से उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा और वो फैट में ही कन्वर्ट करेगा, बैड फैट में। तो इसलिए वो कहती हैं कि आपको जो भी खाना है आप मॉर्निंग में खाओ ताकि वो कन्वर्ट कर सके। आप उसको इतना आप उसके साथ इतना जुल्म मत करो पेट के साथ अपने कि वो शाम को आपको इतना हैवी फूड दो और फिर वो उस चीज़ को डाइजेस्ट ही नहीं करता। इसीलिए फिर वो आपका कभी टमी निकलेगा, कभी आपका कोई कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मुझे उनकी बुक पढ़ के बहुत अच्छा लगा। मैंने पहले भी बड़ी वेट लॉस किया है 14-15 kg तक,
बट वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, गलत तरीके से किया। मुझे नहीं पता था कि हम खा के भी वेट लॉस कर सकते हैं, या मुझे लगता था कि खा के करेंगे तो हम शायद 1 साल में 4-5 किलो कम कर पाएंगे। बट अभी जो मैंने इनकी बुक पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत सही बुक है, बहुत सही बुक है। आप लोग ज़रूर पढ़िएगा जिनको इंटरेस्ट है वेट लॉस में या बॉडी में कि कैसे क्या होता है प्रोसेस बॉडी का, खाने का क्या रहता है, कब हमें क्या खाना चाहिए। तो उन्होंने सारी चीज़ें खाने के लिए बोला, बस उन्होंने बोला कि जब आप डाइट पे हो तो डाइट पे तो रहना ही नहीं, सॉरी माय बैड, डाइट पे तो रहने नहीं। उन्होंने बोला कि डाइट नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है, आपको बस वो लाइफस्टाइल फॉलो करनी है जो आप हमेशा फॉलो कर सकते, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ कि मैं ब्राउन राइस खाऊंगी, मैं ये वाइट राइस नहीं खाऊंगी, तो क्या मैं लाइफ टाइम तक ब्राउन राइस खा सकती हूँ? हमेशा नहीं खा सकती ना, तो फिर वो चीज़ मेरे लिए हार्मफुल हो जाएगी। मैं लाइफ टाइम तक ये चीज़ नहीं खा सकती। ब्राउन राइस हो गया, या बोलते हैं कि ओट्स की रोटी बनाइए, तो वो मैं लाइफ टाइम नहीं कर सकती। तो जो चीज़ें मैं लाइफ टाइम कंटिन्यू कर सकती हूँ अपने वेट को मेंटेन रखने के लिए, वो चीज़ वो बोलती हैं कि आप जो चीज़ आप लाइफ टाइम कंटिन्यू कर सकते हो वो खाओ। और एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी बताई है कि आप जो भी बना रहे हो, जो भी खाना बना रहे हो, उसको 3 घंटे के अंदर कंज्यूम कर लीजिए। उन्होंने मेंशन किया हुआ है अपनी बुक में कि जो लोग ऑफिस जाते हैं वो ऑब्वियसली वहाँ पे तो बनाएंगे नहीं 3 घंटे पहले का, तो वो लंच कर सकते हैं वैसा सुबह बना हुआ, बट आप डिनर में और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट ऐसा ही प्रेफर करो जो आपका मतलब 3 घंटे पहले ही बनाओ। ऐसा नहीं कि आपने डिनर बना लिया 5 बजे और आप उसको खा रहे हो 9 बजे 10 बजे, तो वो चीज़ नहीं करनी है 3 घंटे। और फर्स्ट इज़ रेडी फ्राइड राइस, इसमें कलर अजीब सा आ रहा है बट कोई इशू नहीं है। सो अभी हो गया है मेरा ब्रेकफास्ट रेडी और मैं अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी ऑफिस, और ऑफिस से आके फिर देखते हैं क्या बनाते हैं डिनर में। वैसे आई एम ट्राइंग कि अभी मैं लंच में और ब्रेकफास्ट में इतना हैवी खा रही हूँ, हैवी एज इन की राइस खा रही हूँ, तो मैं डिनर में कुछ बहुत लाइट सा ही लूँ, देखते हैं। सो अभी मैं आ गई हूँ ऑफिस से और मैं बना रही हूँ अपना डिनर में ऑलरेडी मेरी फ्रेंड जो मैंने आपको बताया था जिसके लिए मैंने सुबह रोटियाँ बनाई थी, उसने सब्ज़ी बना ली है। उसने सब्ज़ी बनाई है बीन्स और आलू की, और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा है, सो मैं बना रही हूँ रोटियाँ, और उसके लिए मैं बना दे रही हूँ रोटी। और मैंने आज राइस खाया था तो मैं ज़्यादा कुछ खाऊंगी नहीं, तो मैं खाऊंगी सिर्फ सैंडविच। जो सब्ज़ी है उस सब्ज़ी की स्टफिंग करके मैं सैंडविच खाऊंगी। तो मैं जल्दी से रोटियाँ मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं खाऊंगी सैंडविच, बट हुआ यूँ कि मैंने बनाई थी 4 रोटियाँ जिसमें से उसने 3 खाई, 1 बच गई। तो मैंने सोचा सैंडविच बनाओ, उससे बेटर है कि मैं 1 रोटी और सब्ज़ी खा लेती हूँ। तो अब मैं खा लेती हूँ अपना डिनर। हाँ जी, सो ये है मेरा डिनर, देख लीजिए, 1 चपाती एंड सब्जी। हो गई हूँ मैं रेडी वॉक पे जाने के लिए। आप सोच रहे मैं वॉक पे इतना लिपस्टिक लगा के क्यों जा रही हूँ, तो ये लिपस्टिक मैंने इसलिए लगाई हुई है क्योंकि मैंने आज एक नई लिपस्टिक ऑर्डर करी थी, वही जो कल वाला था नाम की। और ये लिपस्टिक का शेड मैंने सोचा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि अच्छी लग रही है कि नहीं। अच्छी लग रही है, इट्स नॉट फॉर ऑफिस, ये कभी पार्टी में या फिर कहीं शादी वगैरह में जाने के लिए। और इसका शेड है, लेट मी टेल यू द शेड नंबर, कफिंग LM15 कफिंग है इसका शेड नंबर। अगर आप लोगों को पसंद है तो आप बताइएगा, मैं लिंक दे दूँगी और वहाँ से आप मंगा सकते हैं। इट्स नॉट सो कॉस्टली, इट्स जस्ट 395। या गाइस, सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली, इफ़ यू लव द वीडियो काइंडली लाइक टू दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वेट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।